मंत्री मुझे गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग परेश उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री शबरी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 18 प्रकार के पाप कहे हैं। ये वो पाप है जो जीवन को दुखों से भरते हैं। ये वो पाप है जो जन्म जन्मांतरों तक दुर्गति की ओर लेकर के जाते हैं। इन पापों को जानो और जान करके इससे विरत हो। जितना जितना इन पापों को त्यागते जाएंगे, उतनी उतनी आत्मा हलू करनी होती चली जाएगी, उतनी उतनी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती चली जाएगी, और जितनी आत्मा पवित्र होती चली जाएगी उतना ही जीवन के अंदर जो सुख है वो बढ़ता चला जाएगा। 18 पापों में आज इस पाप की बात करने जा रहे हैं वो है चौथा पाप, अब्रह्मचर्य। जीवन बहुत बहुमूल्य है, जीवन अनमोल है। इस जीवन को संभालना बहुत जरूरी है, लेकिन वही व्यक्ति इस जीवन को संभाल सकता है जो अपने चरित्र को संभालता है। जो अपने चरित्र को नहीं संभाल सकता वह इस जीवन को भी नहीं संभाल सकता है। जो चरित्र को समाप्त कर देता है वह अपने जीवन को भी समाप्त कर देता है, बर्बाद कर देता है। जो अपने चरित्र को सुरक्षित रखता है वह अपने जीवन को भी सुरक्षित रखता है। मनुष्य को सभी जीवों में इसीलिए उत्तम कहा गया है कि मनुष्य के पास चरित्र होता है। उसकी चरित्रता ही मनुष्य को अन्य जीवों से उत्तम बनाती है। बाकी तो मनुष्य के अंदर अन्य जीवों के अंदर वही समानता है, आहार निद्रा भय मैथुन। जैसे मनुष्य खाता है बाकी जीव भी खाते हैं, जैसे मनुष्य सोता है वो भी सोते हैं, जैसे मनुष्य भोग भोगता है वो भी भोगते हैं। बस एक चीज में मनुष्य उत्तम बनता है जब वो सदाचार को अपनाता है, धर्म को अपनाता है, सब चरित्र बनता है, और तब जाकर के मनुष्य क्या बनता है, उत्तम बनता है। सभी धर्मों के अंदर चरित्र की, ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने तो जहां तक कहा है तवे सुबह उत्तम ब्रह्मचर्यम। 7 प्रकार के तपों में ब्रह्मचर्य का जो तप है वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। किसी ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु आगे कलिकाल के अंदर भगवान के दर्शन कैसे करेंगे, तब भगवान धरती पर नहीं रहेंगे, तो भगवान ने उस समय कहा था कि जो व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी के दर्शन करेगा वो भगवान के दर्शन करेगा। बाल ब्रह्मचारी जो है वो भगवान का क्या हुआ करता है, स्वरूप हुआ करता है। ब्रह्मचर्य अपने आप में क्या है, भगवान है। मोक्ष जाने के 4 कारणों में दान, शील, तप और भावना। शील व्रत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वैदिक धर्म के अंदर भी अथर्ववेद के अंदर कहा गया है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो व्यक्ति चरित्रवान होता है, सारे देवता उसके अनुकूल रहते हैं, धरती और आकाश को वो धारण करता है। कबीर दास ने जहां तक कहा है शील रतन मोटा कोई है तो वो व्यक्ति का चरित्र है। जहां वो चरित्रवान होता है तो तीनों लोग की संपदा उसके जीवन में आकर के समाहित हो जाया करती है, सारा आत्म वैभव उसको प्राप्त हो जाया करता है जो चरित्रवान हुआ करता है। बुद्ध धर्म के अंदर भी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शील व्रत जो है वह स्वर्ग जाने की सीढ़ी है और निर्वाण को प्राप्त करने का द्वार है। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा आई है, इसी प्रकार जो व्यभिचार है उसको सारे
धर्मों ने पाप कहा है, कशीर को पाप कहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जो लोग कशीर का सेवन करते हैं, जो व्यभिचारी लोग होते हैं, वह नरक और निगोद में जाते हैं और लंबे समय तक वहां रह करके दुखों का उपभोग करते हैं। बाइबल के अंदर कहा गया है, Thou shalt not commit adultery, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार नरक है, वह तुम्हारे जीवन को नरक बनाता है, तुम्हारे परिवार को नरक बनाता है, तुम्हारे समाज देश राष्ट्र को नरक बनाता है। वह एक ऐसी मोहनी है जो तुम्हें तुम्हारे परम आनंद से, परम सुख से वंचित कर देती है। कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन किया गया तब देवता राक्षसों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया और समुद्र में से 14 रत्न निकले। और 14 रत्नों में एक रत्न था अमृत। उस अमृत का जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए उस अमृत रत्न के लिए देवता राक्षस दोनों आपस में झगड़ने लगे। विष्णु जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर राक्षसों ने ये अमृत पी लिया वो अमर हो जाएंगे और उसके बाद वो किसी को टिकने ही नहीं देंगे। और विष्णु जी ने तब मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी का रूप धारण करके वो राक्षसों के सामने आके खड़े हो गए और राक्षस जो है उनको एक टक निहारने लगे, उसी में मगन हो गए, खो जाते हैं और इधर देवता जो है वो अमृत को पी जाते हैं। राक्षसों से अमृत छिन जाता है, अमृत से वंचित हो गया, उनके हाथ से अमृत चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो मोहिनी के जाल में फंस गए। तो जो लोग व्यभिचार के जाल में फंसते हैं, इस मोहिनी की तरह से है, वह जो लोग होते हैं वो जीवन के परम आनंद को खो दिया करते हैं, उनका परम आनंद समाप्त हो जाया करता है। जीवन के अंदर ब्रह्मचारी जो है उसको यदि उत्तम तप कहा गया, उत्तम घर कहा गया है, तो व्यभिचार जो है उसको नरक कहा गया है। व्यभिचार जो है, चरित्रहीनता जो है, वह जहर के समान है। जहर को खाने वाला तो एक ही बार मरता है, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति जो होता है वह तो बार बार मरता है, सदा काल मरता है, हमेशा मरता है। परिणाम सामने है आपके। रावण, लोग कहते हैं रावण को राम ने मारा। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उसके काम ने मारा। अगर रावण चरित्रवान होता तो एक राम को क्या हजारों राम मिलकर के भी रावण का बाल भी बंका नहीं कर सकते थे। लेकिन रावण की चरित्रहीनता ने रावण को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और रावण एक बार नहीं मरा, लाखों सालों से मार रहा है, रोज मार रहा है, हर दशहरे पर मार रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी मार रहे हैं। तो चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा पल पल मरता है, अपजश की मौत मरता है। वो निर्भया, दिल्ली कांड के दोषी 10 साल तक लोगों की नफरत के पात्र बन करके वो जी करके भी मरते ही रहे। और आज भी वो मरे हुए हैं और सदा काल जब जब इस कहानी को कहा जाएगा लोगों की नफरत से वो मरते चले जाएंगे। चरित्रहीन हमेशा तिल तिल के मरता, अपदेश की मौत मरता। और व्यभिचार जो है वह कैंसर का रोग है। जैसे कैंसर का रोग व्यक्ति को समाप्त कर देता है, ऐसे ही चरित्रहीनता जो है वह इंसान को समाप्त कर देती है, उसको खत्म कर दिया करती है। इसका परिणाम आप देख सकते हो। ये रोग लगा था कीचक को, जिसने प्राप्ति के ऊपर अपनी बुरी नजर डाली थी। ये रोग लगा था पद्मों का राजा को, जिसने प्राप्ति का अपहरण करके और उसके शील को लूटने की कोशिश की थी। और उनका परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। तो इस दुनिया से समाप्त हो गए। जिनको भी व्यभिचार का रोग लग जाता है वो आज भी जेलों के अंदर बैठे हैं, कितने फांसियों पर लटका दिए गए हैं और कितनों को लोगों ने मार मार करके समाप्त कर दिया है। व्यभिचार एक ऐसा रोग है जो इंसान को समाप्त कर दिया करता है। चरित्रवान व्यक्ति जो होता है उसका अद्वितीय तेज होता है, अद्वितीय प्रभाव होता है। चरित्रवान व्यक्ति के जीवन में इतनी पवित्र ऊर्जा का संग्रह हो जाता है कि उसके सामने कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ठहर ही नहीं सकती है। उसके चरित्र की
सीता की आग का पानी बन जाना, ये उसकी पवित्रता की एनर्जी की ताकत है। ये उसने आग के बाह्य स्वरूप को बदल दिया, वो आग क्या बन गया? पानी बन गया। जिस समय माता सीता की परीक्षा ली जा रही थी, उस समय अग्नि प्रवेश के लिए सीता मां खड़ी हुई है। अयोध्यावासियों की आंखों में झरझर आंसू बह गए कि राम इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं मां सीता की। लेकिन सीता जो है वो बिल्कुल निर्भय है, क्योंकि जिसके पास चरित्र का बल होता है उसको कभी भी कहीं भी कैसा भी किसी भी प्रकार का भय नहीं सकता। वह दृढ़ता के साथ खड़ी अपनी मुंह कर करके जा रही है। सीता मां ने ये कह करके कि अगर मैं अपना चरित्रवान हूं, अगर मैंने राम के सवाए सपन में भी किसी की कल्पना नहीं की है, तो हे आत्मा तू पानी बन जा। ये कह करके जैसे ही सीता मां ने उसके अंदर छलांग लगाई और कहते हैं वो जलती हुई आग जो है वह पानी बन जाती है। कहते हैं जाके अंदर सीता कहानी होगी, कहते हैं दुनिया के अंदर सीता कहानी होगी, क्षीर की शक्ति के आगे आग पानी होगी। क्षीर बड़ा श्रृंगार कारत नारी दा, क्षीर बड़ा श्रृंगार कारत नारी दा, वो जनित दुलारी सीता जग मां है जीनु कहंदा, वो जनित दुलारी सीता जग मां है जीनु कहंदा, ना शूपन खाना कोई भूल के भी ना है लहंगा गरमा मारी दा, क्षीर बड़ा श्रृंगार कारत नारी दा। जी इंसान के चरित्र की ताकत है, चरित्र की शक्ति है। वो सोमा सती जिसकी सास ने उसको मारने के लिए घड़े में सांप रख दिया, और वह जैसे ही उस सांप ने घड़े में हाथ डालती है, उस समय उसके चरित्र के प्रभाव से वह जो सांप है वो सांप नहीं रहता, वो फूलों की माला बन जाता है। ऐसी ही कहानी शेष सुदर्शन की भी है। शेष सुदर्शन कौशल कर रहे हैं कौशलशाला में, और वहां राजा की जो रानी अभ्या है वो शेष दर्शन के ऊपर मोहित हो जाती है, और रात्रि के समय शेष दर्शन के पास आती है, भोग की प्रार्थना करती है, प्रस्ताव देती है, प्रपोज करती है वो शेष दर्शन को। शेष दर्शन जो है वो अपने शील के ऊपर दृढ़ होता है और उसके प्रस्ताव को ठकरा देता है। अतः क्रोध के अंदर आकर के महारानी ने शोर मचा करके शेष दर्शन के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने अपने कपड़े फाड़ करके कहा कि इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, मेरे कपड़े फाड़े हैं। और राजा क्रोधित हो जाता है, और राजा क्रोधित होकर के शेष दर्शन को सूली का हुक्म सुना देता है। शेष दर्शन को सूली पे ले गए हैं और सूली के ऊपर शेष दर्शन को बैठा दिया गया है। लेकिन जैसे सूली के ऊपर शेष दर्शन को चढ़ाया गया, अचानक क्या हुआ कि वह सूली सूली नहीं रहती है और वो सूली सिंहासन बन जाती है। ब्रह्मचर्य व्रतों में प्रधान इंसान को बनाता है भगवान, ब्रह्मचर्य व्रतों में प्रधान इंसान को बनाता है भगवान, पाता जग में बड़ा सम्मान बढ़ती जात मां महान, पाता जग में बड़ा सम्मान बनती जात मां महान, कामता है देवों माया से सूर्य का बनता सिंहासन, कामता देवों का माया से सूर्य का बनता सिंहासन, कितना है ये शक्तिमान बनाता इंसान को भगवान, ब्रह्मचर्य व्रतों में प्रधान बनाता इंसान को भगवान। ये है वो सच्चरित्र की ताकत, सच्चरित्र की शक्ति, सच्चरित्र का बल। बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े कष्ट सच्चरित्र के बल पर व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाते हैं।
और भले चार जो है, कुशील जो है, वो बड़े बड़े कष्टों को, नर्क को अपनी ओर आमंत्रित कर लिया करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति ने कभी किसी धन की पूजा नहीं की, ऐश्वर्य की पूजा भी नहीं किया, राजे महाराजों की भी पूजा नहीं की है। भारतीय संस्कृति के अंदर वही व्यक्ति पूजनीय रहा है जो सच्चरित्र रहा है, जिसके जीवन में सदाचार की ज्योत जलती रही है। सदाचार, सच्चरित्र ऐसा रक्षा कवच है जो हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर स्थान पर, जहां कोई तुम्हारा रक्षावान नहीं होता, वहां पर आकर के भी तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा रक्षा कवच व्यक्ति का क्या हुआ करता है? सच्चरित्र हुआ करता है। कहते हैं राजपुतिया में इतिहास की एक घटना, बड़ी उज्जवल घटना है, और वो घटना है वीर दुर्गादास की। जिस समय मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत के सीमा के प्रांतों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, राजपूत वीर जो है वह चुप नहीं बैठे थे, वह उनके साथ लोहा ले रहे थे और बादशाह औरंगजेब भी उनके साथ लड़ रहा था। और उस समय बादशाह औरंगजेब की बेगम फुल्लेनाथ, उसने वीर दुर्गादास को युद्ध के मैदान में उसकी वीरता को देखा, उसके सौंदर्य को देखा तो उसके ऊपर मुग्ध हो जाती है और वो मन ही मन विचार करती है कि वीर दुर्गादास को कैसे प्राप्त किया जाए और प्लान बनाती है। और बेगम राजा को, बादशाह को कहती है कि महाराज ये दुर्गादास जो है ये बड़ा खूंखार है, बड़ा जालिम है, इसको जिंदा ही पकड़ करके जेल के अंदर घुस दिया जाए। औरंगजेब को गुल्लेनाथ का ये प्रस्ताव, ये बात जच जाती है और आखिर प्रयास किए गए और वीर दुर्गादास को पकड़ लिया गया, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, बेड़ियां उसको डाल दी गई। वीर दुर्गादास जेल के अंदर बैठा हुआ भी अपने देश को स्वतंत्र कराने के सूत्रों के ऊपर चिंतन कर रहा है। आधी रात का समय, अंधेरा छाया हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है, सब लोग सो चुके हैं और अचानक रात के 12 बजे वीर दुर्गादास के जेल का गेट खुलता है और देखा तो एक नौजवान आ रहा है, 90 खुले कदमों से चल रहा है, उसके एक हाथ में दीपक है और दूसरे हाथ में उसके तलवार है और उसके पीछे सोना श्रृंगार सजी हुई एक औरत आ रही है। ये कौन है? वीर दुर्गादास ने देखा कौन हो सकती है, ध्यान से देखा, इतने में वो पास आ गई, देखा तो गेट कब है? बादशाह की गुल्लेनाथ। गुल्लेनाथ बेगम इस समय आधी रात को यहाँ पर, इसका यहाँ पर क्या काम? सोच ही रहे थे, तभी जो बेगम है सामने आकर के खड़ी होगी और सामने खड़ी होकर के तन करके उसने पूछा कि दुर्गादास मुझे जानते हो, मैं कौन? दुर्गादास ने कहा क्यों नहीं, अच्छे से जानता हूँ, तुम बादशाह की बेगम हो, गुल्लेनाथ हो, महारानी हो। उसने हंसते हुए कहा फिर तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर के आई। अगर तुम मेरा वो प्रस्ताव स्वीकार कर लोगे दुर्गादास, ये भारत का ताज जिसके लिए युद्ध कर रहे हो ये तुम्हारे सर पर होगा, और अगर तुम मेरे प्रस्ताव पर टकराओगे तो ये तलवार भी तुम्हारी गर्दन पर होगी। बोलो। ये दुर्गादास ने कहा कि प्रस्ताव सुनने के बाद ही निर्णय होगा कि मुझे प्रस्ताव स्वीकार करना भी है या नहीं करना। बेगम ने हंसते हुए कहा कि इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा सीधा सा प्रस्ताव है मेरा, और वो मेरा प्रस्ताव ये है कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। बादशाह की तो चिंता ही मत करो, उसे तो आज ही रात में मौत के घाट उतार दूंगी, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वीर दुर्गादास एक तरफ तलवार खड़ी है, मौत खड़ी है, अगर मना करोगे तो ये तलवार अभी अभी गर्दन पर पड़ेगी। बड़े धर्म संकट में पड़ जाते, क्या करूं? वीर दुर्गादास उस समय सोचते हैं नीति क्या कहती है, मेरा धर्म क्या कहता है। और वीर दुर्गादास जो है वो सोचते हैं कि जो धर्म को त्याग देता है धर्म भी उसको त्याग देता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की टेक रखता है, जो धर्म को मिटाता है वो खुद भी मिट जाता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है, जो धर्म को त्याग देता है और धर्म भी उस इंसान को त्याग दिया करता है। वीर दुर्गादास ने सोचा कि मुझे अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, मुझे अपने सब चरित्र को नहीं छोड़ना है, और उसने
कि हमारे यहाँ पर राजपत्नी को देवी के रूप में, माँ के रूप में माना जाता है। और वो मैं भारत माँ का लाल हूँ जो अपनी पत्नी के सिवाय देश की सारी बहनों को, औरतों को मैं एक माँ के रूप में, एक देवी के रूप में, एक बहन के रूप में देखा हूँ। इसलिए तुम्हें भी एक देवी के रूप में देखा हूँ और देवी पूजनीय होती है। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। और उसने कहा कि कामक्स नौकर को बिगड़ो, तलवार लेकर किस व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दो। तलवार खींच जाती है और बात करने की तैयारी होती है। इतने में पीछे से आवाज आती है, कामक्स कामक्स ठहरो, अगर तुमने तलवार चला दी। उसने पीछे मुड़ करके देखा, ये कौन? ये औरंगजेब बादशाह का नौकर सिपाही सलार था। उसने आकर के तलवार पकड़ी और दूर चलती और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा, तुम यहाँ पर? उसने कहा, हाँ। क्या करने आए? मैं इस देवता को शीश झुकाने के लिए आया हूँ। इतनी बड़ी गुस्ताखी, पता है किससे बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल पता है, मैं एक दयाचारी औरत से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस प्रकार बोलते शर्म नहीं आती? उसने कहा, शर्म तो महारानी साहब तुमने कब से बेच दी है, समाप्त कर दी है और तुम्हारे पास वो बात ही नहीं रही है कि कोई तुम्हारा आदर कर सके। और उसने दुर्गादास दीप के बंदरों को खोल दिया। उसने कहा कि तुम सच में कोई मानव नहीं, तुम देवता हो, तुम फरिश्ते हो। तुम्हारे जीवन के अंदर संयम की ज्योति है, तुम्हारे जीवन के अंदर चरित्र की ज्योति है। मैं तुम्हें शीश झुकाता हूँ, तेरे सारे बंधनों को तोड़ता हूँ। तुम जहाँ से चले जाओ, पहुंच जाओ। और उसने सारे बंधन तोड़ दिए, खोल दिए और भी दुर्गादास वहां से निकल जाता है। महापुरुष कहते हैं, वही जीवन श्रेष्ठ होता है, वही जीवन धन्य होता है जो चरित्रवान होता है। एक पल भी चाहे जियो, लेकिन चरित्रवान बन करके जियो। और बिना चरित्र के यदि 100 साल भी जीते हो तो भी कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई जीवन व्यर्थ हुआ करता है। चरित्रवान बहुत बड़ा काम है, जिसके आगे सारे बल फीके पड़ जाते। आज लोगों के पास चरित्र का बल नहीं रहा है, इसीलिए तो आज सैनिकों में वो तेज नहीं है, राजनेताओं में वो तेज नहीं है, आज अध्यापकों में वो तेज नहीं है। इसीलिए तो आज आदर्श सदग्रस्त नहीं रहे हैं, सारे फीके फीके हैं, क्योंकि आज हमारे पास चरित्र का बल नहीं है। और चरित्र का बल होगा तो सब चमकते चमकते नजर आएंगे। चरित्र का बल नहीं, इसीलिए तो शरीर रोगों का घर बना हुआ है, शरीर का सारा बल समाप्त हो गया। आज हमारे पास चरित्र बल नहीं है, इसीलिए तो आज हमारे पास सहने की क्षमता नहीं है। आज छोटी सी मुसीबत आ जाए तो हम उसी समय डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास चरित्र का बल नहीं है। जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है उसके विचार भी पवित्र रहते हैं, और जिसके विचार पवित्र होते हैं ऐसा व्यक्ति जहां भी होता है उस वातावरण को पूरी तरह से पवित्र करके रखता है। जिस व्यक्ति का मन अपवित्र होता है, दूषित होता है, उसके अंदर विचार भी दूषित आते हैं, ऐसा व्यक्ति जहां भी होता है वहां पर वातावरण को दूषित करता है। ऐसा व्यक्ति जिस परिवार में है, जिस समाज में है, जिस देश में है, जिस राष्ट्र में है, उसको पूरी तरह से दूषित कर देता है। आज जितनी भी हम ये रेप देखते हैं उसका कारण यही है कि वह दूषित मानसिकता के लोग होते हैं जो इन घटनाओं को जन्म देते हैं और वे सारे देश को शर्मसार करते हैं, सारे वातावरण को दूषित करते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि ब्रह्मचर्य जो है अपने जीवन के अंदर संयम को महत्व दो, ब्रह्मचर्य को महत्व दो। भगवान महावीर स्वामी ने सदार सपत्नी संतोष, सपति संतोष व्रत का वर्णन किया। बहुत बड़ी साधना है कि अपने आप में सपति संतोष, सदार संतोष, एक भी पति या पत्नी के साथ पूरी जिंदगी निभाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा तप है। और ये साधना अगर संसार के लोग करने लग गए तो ये धरती स्वर्ग होगी, और इसके बाद ऐसी जो दुर्घटना है उसको अपने आप जो नाम है वो मिल जाएगा। 4
व्यक्ति जो होता है ना, जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है, वो भीतर से बहुत दुखी इंसान होता है। जो भीतर से जितना दुखी है वो उतना व्यभिचार के अंदर रत रहता है, जो भीतर जितना सुखी है वो उतना ब्रह्मचर्य में रत रहता है। ये सच्चाई आप देख लीजिए कि जुगलियों के काल में इतनी लंबी उम्र जुगलियों की होती है, और उस इतनी लंबी उम्र में वो इतना पवित्र जीवन जीते हैं कि सब जीवन में एक ही बार संतान उत्पत्ति के लिए भोग भोगते हैं। और छठे साल में इतना ज्यादा वासना का तांडव नृत्य होगा, चरित्र क्या होता है उनको पता ही नहीं होगा, कोई रिश्ता उनका नहीं होगा, तो वहां पर इतने दुखी लोग होंगे कि वह नर्क जैसा जीवन जिएंगे और नर्क में ही जाएंगे। दुख से भरा इंसान होता है, इसलिए व्यभिचार भी होगा जीवन में। सुख से भरा हुआ इंसान ब्रह्मचर्य में प्राप्त होता है। देवलोक में जितना ऊपर ऊपर देवलोक जाता है उतना ही जो उनकी वासना है वो कम रहती है। जितने सुखी होती है उतनी उनकी वासना क्या होती है, कम होती है, उतना वो ब्रह्मचर्य के अंदर रत रहते हैं। तो अपने चित्त को सुखी बनाने के लिए आप संयम का सहारा है, साधना का सहारा है। जितना आप भीतर से सुखी और शांत होंगे उतना आपके लिए ब्रह्मचर्य की साधना सहज। और उसके साथ साथ परमात्मा ने इस कुशील को, इस ब्रह्मचर्य को पाप कहा है। ये पाप जीवन को दुर्गति देता है। इस पाप को जानो, समझो और जितने जितने अंशों इस पाप का त्याग कर सकते हो इतना त्यागो। इतना भी अगर तुम अपने जीवन में इस संकल्प को ग्रहण कर लो ना कि अपने पति या पत्नी के अलावा दुनिया के समस्त बहनें या भाई जो है वो मेरी क्या होगी, बहनें होगी, और कुछ सोचे बहनें होगी और बात सोचे सब मेरे क्या होंगे, भाई होंगे। सहकारा संतोष, सहपति संतोष, इतना प्रति अगर तुमने ग्रहण कर लिया तो सागर जितना जो पाप है तो तुम्हारा बूंद जितना रह जाएगा। ये अपने आप से बहुत बड़ी साधना होगी, अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या होगी और धर्म तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और इससे तुम्हारे समाज का निर्माण भी बहुत सुंदर होगा। जहाँ सहकार संतोष, सहपति संतोष के व्रत निभाए जाते हैं वहाँ जो समाज होता है वह स्वर्ग का निर्माण कर दिया करता है।